क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल निबंध के बारे में, जिसके रचनाकार है हरि ठाकुर जी। हमारा वीडियो एग्जाम के पर्पस से तैयार किया जाता है ताकि आप विस्तार से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसलिए हमारा वीडियो कभी कभी थोड़ा लंबा हो जाता है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल का जीवनी अथवा सारांश। छत्तीसगढ़ के महान सपूत डॉक्टर खूबचंद बघेल शीर्षक लेख में रचनाकार हरि ठाकुर जी ने उनके आकर्षक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। प्रारंभिक जीवन। छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र प्रतिभा के धनी डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म 19 जुलाई सन 1900 में रायपुर जिला के ग्राम पथरी ग्राम में हुआ। इनके पिताजी का नाम जुड़ावन प्रसाद और माताजी का नाम श्रीमती केकती बाई था। इनके पिताजी का स्वर्गवास बघेल जी के बचपन में हो गया था। इनका पालन पोषण इनके चाचा जी के संरक्षण में हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे। डॉक्टर बघेल प्रारंभ से ही मेधावी व अनूठे व्यक्तित्व एवं देशप्रेमी के रूप में जाने गए। शिक्षा। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल से हुआ। आगे की पढ़ाई उनकी रायपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल से पूर्ण हुई। अपनी मैट्रिक की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने नागपुर के रॉबर्टसन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। वर्ष 1920-21 में देश भर में चलने वाले असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर उन्होंने बीच में ही इसे छोड़ दिया और आंदोलन में शामिल हो गए। घर वालों के बार बार बोलने और समझने से उन्होंने पुनः एलएमपी नागपुर में दाखिला लिया और साल 1923 में एलएमपी की परीक्षा पास की, जिसे बाद में एलएमपी को सरकार द्वारा एमबीबीएस का दर्जा दिया गया। विवाह एवं संतान। डॉक्टर खूबचंद बघेल का विवाह बहुत ही कम उम्र में करा दिया गया था। जब वे अपनी प्राथमिक की पढ़ाई कर रहे थे तो सिर्फ 10 वर्ष की उम्र में उनका विवाह उनसे साल में 3 वर्ष छोटी कन्या राजकुंवर से करा दिया गया था। उनकी पत्नी राजकुंवर से 3 पुत्रियां पार्वती, राधा और सरस्वती का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने पुत्र मोह के कारण डॉक्टर भारत भूषण बघेल को गोद लिया। निधन। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल हमेशा से छत्तीसगढ़ के विकास और छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिलाने के लिए कार्य किया। जातिगत भेदभाव कुरीतियों को मिटाने वाले इस महान व्यक्ति का निधन संसद के शीतकालीन सत्र के लिए भाग लेने दिल्ली गए हुए थे। वहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी आकस्मिक निधन 22 फरवरी 1969 को हो गया। खूबचंद बघेल जी के महत्वपूर्ण कार्य और उनके योगदान। पहला, 1917 में रायपुर स्टेशन पर तिलक से प्रभावित होकर आंदोलन में भाग लिया। दूसरा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर बघेल की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। सन 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने सहभागिता दिखलाई। तीसरा, 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेकर गांधी जी का सहयोग किया। चौथा, सन 1930 में गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इस क्रम में कई बार उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी। पांचवा, 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेकर अपनी सभी सुख सुविधाओं का त्याग किया। छठवां, 1932 में बघेल जी की पत्नी और माता भी जेल गई। साथ में बघेल जी भी पुनः जेल गए और आंदोलन में सक्रिय भाग लिए। सातवां, सन 1933 में जब गांधी जी रायपुर आए तो उनसे प्रभावित होकर गांधी जी द्वारा चलाए गए अछूतों के उद्धार के कार्य में बघेल जी उनके साथ पूर्ण रूप से जुट गए थे। आठवां, 1935 में ऊंच नीच नाटक की रचना करके अनंतराम बरदेहा की पीड़ा को सार्थक अभिव्यक्ति दी। अनंतराम को जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। नववां, 1940 में गांधी जी व विनोबा भावे के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। 10वां, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर गांधी जी के साथ करो या मरो महामंत्र के साथ कई बार जेल भी गए। 11, सन 1942 में मुंबई अधिवेशन के बाद वे भूमिगत हो गए, परंतु बाद में वे गिरफ्तार हो गए। 12, 1946 में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 13, शुक्ल मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया। 14, स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टर हसन के साथ थे, पर छत्तीसगढ़ के हितों को ध्यान में रखकर त्यागपत्र दे दिया।
1946 में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के कार्य किए। 15 1951 में किसान मजदूर पार्टी की सदस्य ग्रहण किया तथा किसानों के हित के लिए आंदोलन किया। 16 1951 में कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 17 1951 से 1962 तक धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विजयी हुए। 18 1962 में राज्यसभा सदस्य नियुक्त किया गया। वे राज्य के प्रथम सांसद थे। 19 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे अनेक बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। सन 1967 में छत्तीसगढ़ मातृ संघ का गठन हुआ और डॉक्टर बघेल उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। 20 1956 में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। 21 ऊंच नीच नाटक लिखकर जगह जगह पर उन्होंने इसका मंचन किया तथा समाज से ऊंच नीच के भेद को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। 22 उनका एकमात्र लक्ष्य था छत्तीसगढ़ के सोए स्वाभिमान को जगाना, उसकी गौरव गरिमा को उजागर करना तथा उसे शोषण, अन्याय और दमन से मुक्त करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉक्टर बघेल ने अपने जीवन का बसंत न्यौछावर करके भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते रहे तथा संपूर्ण छत्तीसगढ़ को गरिमा मंडित करते रहे। निष्कर्ष। डॉक्टर बघेल सर्वमान्य तथा लोकप्रिय नेता थे। उनके रग रग में छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध विद्यमान थी। वे एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी कार्य किए। सरकारी डॉक्टर होने के कारण वे प्रतिष्ठापूर्वक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे तथा धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, परंतु राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रभावित होकर ही वे सरकारी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और अनेक बार जेल यात्रा किए। विधानसभा में चुने जाने के बाद भी वे मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद उन्होंने राजनीति से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सत्ता में रहकर निष्पक्षता के साथ समाज सेवा करना असंभव है। अछूतोद्धार आदि अनेक आंदोलन में वे सक्रिय रहे तथा सामाजिक रूढ़ियों से संघर्ष करते रहे। खूबचंद बघेल जी के कार्य छत्तीसगढ़ के लिए नहीं वरन पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इनके कार्यों का शब्दों में वर्णन कर पाना कठिन है, क्योंकि जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका लेखा जोखा कर पाना संभव नहीं होता। फिर भी बघेल जी के उपर्युक्त कार्य सराहनीय है। जीवन के अंत तक वे छत्तीसगढ़ के हित को ध्यान में रखकर कार्य करते रहे। स्वयं जेल गए, परिवार के सदस्य भी जेल गए, फिर भी क्रांति की भावना कम नहीं हुआ। राजनीति के क्षेत्र में सिद्धांत प्रिय तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। कृषि के क्षेत्र में खूबचंद के नाम पर सम्मान भी दिया जाता है।